प्राचीन काल की बात है। पूर्व दिशा में शीलद नाम के एक महान ऋषि रहते थे। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और कठोर तप का पालन करते हुए वृद्ध हो गए। उनका जीवन तप, संयम और साधना से परिपूर्ण था, किंतु उनके हृदय में एक ही चिंता निरंतर बनी रहती थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। अपने वंश की रक्षा के लिए शीलद ऋषि ने इंद्रदेव की कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने वर्षों तक एकाग्रचित होकर साधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इंद्रदेव प्रकट हुए और बोले, मुनिवर, मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप जो चाहें वर मांगिए। शीलद ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, देवेंद्र, मुझे ऐसा वर दीजिए जो मृत्यु से परे हो। इंद्रदेव गंभीर स्वर में बोले, मुनिवर, ऐसा वर देना मेरे सामर्थ्य में नहीं है। ये वर केवल देवों के देव महादेव ही दे सकते हैं। आप भगवान शिव की तपस्या कीजिए, वे अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इंद्रदेव के वचन सुनकर शीलद ऋषि घोर वन में चले गए और वहां भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन हो गए। वर्षों की साधना, संयम और तप से अंततः महादेव प्रसन्न हुए और शीलद ऋषि के समक्ष प्रकट हुए। महादेव बोले, शीलद, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। शीलद ऋषि ने श्रद्धा से कहा, प्रभु, मुझे आपका ही अंश पुत्र रूप में प्राप्त हो, जो अमर हो। महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, तथास्तु। तत्क्षण यज्ञकुंड से एक अत्यंत तेजस्वी और मनोहर बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुख इतना शांत और दिव्य था, मानो स्वयं भगवान शिव का सौंदर्य उसमें समाया हो। शीलद ऋषि आनंद से भर उठे और उस बालक का नाम नंदी रखा। नंदी अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी था। अल्पायु में ही उसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया। 7 वर्ष की आयु में ही उसकी विद्या और विवेक सभी को चकित कर देते थे। एक दिन शीलद ऋषि के आश्रम में 2 सन्यासी आए। नंदी ने पूर्ण श्रद्धा और सेवा भाव से उनका आदर सत्कार किया। सन्यासी उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने शीलद ऋषि को दीर्घायु और सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया, परंतु नंदी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। जब शीलद ऋषि ने इसका कारण पूछा तो सन्यासियों ने दुखी स्वर में कहा, हमें ये कहते हुए पीड़ा हो रही है, पर सत्य ये है कि नंदी अल्पायु है। उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। ये सुनकर शीलद ऋषि का हृदय टूट गया। वे शोक में डूब गए, परंतु नंदी मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, पिताजी, जब मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे, आप चिंता न करें। अगले दिन नंदी भगवान शिव की तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वो पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से महादेव का ध्यान करने लगा। उसकी निष्कलंक भक्ति देखकर महादेव प्रकट हुए। महादेव ने स्नेह से कहा, भक्स, तुम क्या वर चाहते हो? नंदी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मुझे किसी और वर की इच्छा नहीं है, बस मुझे सदा आपके चरणों में स्थान मिल जाए। नंदी के ये वचन सुनकर महादेव भाव विभोर हो गए। उन्होंने नंदी को अपने गले लगाया और कहा, तुम मेरे ही अंश हो, आज से तुम अमर हो, मैं तुम्हें अपना गणाध्यक्ष बनाता हूँ। माता पार्वती की अनुमति से नंदी को ये पद प्रदान किया गया। तभी से भगवान शिव के साथ नंदी की प्रतिष्ठा की जाने लगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव सदा ध्यान में रहते हैं, इसलिए उनके भक्तों की प्रार्थना पहले नंदी तक पहुंचती है और नंदी ही उसे महादेव तक पहुंचाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।